ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि भारत जो कि नरेंद्र मोदी जिस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस खेल को, जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, उसके ज़रिए अपनी सियासत को, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को और पाकिस्तान की अफवाज के मुखालिफ बयानिए को, और जो वो पाकिस्तान पर दहाइयों से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसको खेल जैसे एक अहम तरीन ज़रिए को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में पाकिस्तान के बारे में जो बातें की हैं, बियॉन्ड, आप कहते हैं कि ये खेल से बढ़कर बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये नाम लेना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, पाकिस्तान में बैठे लोगों को, कि ये सूर्या कुमार यादव जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी में आकर जिन ख्यालात का इजहार किया है, उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर बात की, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत पर बात की, उन्होंने पाकिस्तान के इदारों पर बात की है, और पाकिस्तान में भी मौजूद लोगों को, अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि आप यहाँ पर उनकी क्रिकेट पर ढोल बजा रहे होते हैं। कौमी गैरत, हमीयत, वक़ार, इज़्ज़त, ये खेलों से बहुत ऊपर की चीज़ें होती हैं, और पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उन तमाम लोगों को जो इस सारे अमल में शामिल हैं, उनको भी तैयार रहना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इक़दाम कर रहा है, लेकिन कल जो हुआ था, सलमान अली आगा को उस पोस्ट मैच सेरेमनी में जाना चाहिए था, जाकर ये जवाब देना चाहिए था कि हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल पाए, हम हारे ज़रूर हैं, लेकिन जो सूर्या कुमार यादव ने, जो गौतम गंभीर ने, जो नरेंद्र मोदी ने किया है, वो भी खेल की रूह के मुनाफी है, और खेलों की असल रूह को सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा इस वक्त लाहक है तो वो भारत के इन इक़दामात की वजह से है, जो खेल दुश्मन है, जो इंसानियत दुश्मन है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है और जो अमन के दुश्मन है। तो ये यहाँ से बात शुरू होती है, इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए कि आप अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ जब खेल रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते हैं, और पाकिस्तान में लोगों को भारत की मोहब्बत हर वक्त जागी रहती है उनके अंदर। तो इन तमाम लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि अगर वो हाईएस्ट लेवल पर जाकर पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को भी ऐसे रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। इसी पर बात आगे बढ़ेगी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जनाब अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब समझ। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये जो कल हुआ है मैच के बाद, टॉस से लेकर, टॉस पर हाथ नहीं मिलाया और वहाँ पर भी वो हाथ बांधे खड़े हुए थे, इसका मतलब यह है कि वो बाकायदा तौर पर हिकमत अमली के साथ आए थे, और उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं। तो ये क्या आप समझते हैं, ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, उसके ज़िम्मेदार कौन है? देखें इमरान, बात यह है कि 10 मई के बाद दुनिया ने देखा भी, पाकिस्तान की पावर को भी देखा और इंडिया को जलील होते हुए भी देखा। तो वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए। हर जगह मजाक बन गए थे दुनिया में, तो वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। एशिया कप जब शुरू हुआ तो उनके सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सब शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का, और मोदी, जाहिर बात है, प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को कहा कि ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है कि हाथ नहीं मिलाना। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन था वो तो उन्होंने बिल्कुल वाड़ ही दिया, और दुनिया में एक दफा दोबारा शर्म का सामना करना पड़ेगा इनको। बाकी मैं समझता हूँ कि आई थिंक जो हमारा स्टांस था वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वही स्टांस लेना चाहिए था जो लिया, चेयरमैन ने लिया, या अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी जो सुनने को मिल रही है, बात होगी उस पर, लेकिन वो स्टांस भी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा कहता रहा हूँ कि आप अच्छे एम्बेसडर बनो, एम्बेरसमेंट ना बनो मुल्क की। तो इस वक्त इंडियन क्रिकेटर्स की इतना नहीं कहूंगा मैं प्लेयर्स का, क्योंकि उन्हें जो ऊपर से ऑर्डर मिले गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, उन्होंने उसी चीज को फॉलो करना है, क्योंकि यही कप्तान था जो मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिला रहा था, यही कप्तान था जो सलमान अली आगा से पहले दिन हाथ मिला रहा था, लेकिन आवाम के सामने, क्राउड के सामने, वो लोकल जो सोशल मीडिया का उनका जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई गवर्नमेंट, जिसके बाद ये सारा कुछ हम सबको देखना मिला। मेरे ख्याल में इंडियन प्लेयर्स
इस वक्त दुनिया के लिए काफी एम्बेरसमेंट बने एज अ जो कि बनना एम्बेसडर चाहिए था। शायद साहब अपना बहुत, सर अगर वो अपनी आवाम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए शायद साहब, तो पाकिस्तान की फौज का दबाव कैसे बर्दाश्त करेंगे? खैर अब 10 मई में देखें, 10 मई अब ये हमसे 100 मैच भी जीत जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 मई का जो 10 मई जो हमने कर दिया है उसके बाद से इनको बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये दुनिया में जलील व ख्वार हो चुके हैं ये लोग। इनके पास अपना जो असल चेहरा था, खैर मैं तो बहुत पहले जानता था, बहुत पहले अगर आप मेरी इंटरव्यू सुने 2010-11 की, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो हमारा दिल है, जो हम लोग हैं, वो हो भी नहीं सकते, करीब भी नहीं हो सकते हमारे। लाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस की बात करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस देखने को मिला, जैसे कि मोहसिन नकवी ने एक कंप्लेन तो की, एक लेटर तो लिखा एमसीसी और आईसीसी को, मगर साथ ही साथ अपने घर में भी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो है उसका इम्पैक्ट और उसका रद्द अमल आया। उस्मान वाला साहब की खबर आई है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस, और उनको भी अपनी जॉब से जो है वो हटाने की खबरें सामने आ गई हैं कि उनको इस पूरा जो फियास्को हुआ उस पे उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया। अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। जब बात कौम की इज्जत की बात आती है तो उससे बढ़कर कोई नहीं है। अगर कोई प्रेजेंटेशन में नहीं जाना चाहता और आप जबरदस्ती उसको भिजवा रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये लड़कों को पता है कि मुल्क की इज्जत कैसी रखनी है। लेकिन आई थिंक कि ये जो डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया होगा और कौम की इज्जत के लिए लिया गया होगा। जो डिसीजन लिया गया होगा कौम की इज्जत के लिए लिया गया होगा। यूसुफ, एक चीज जो पूरा सिनेरियो कल क्रिएट हुआ, जो टॉस से शुरू हुआ, टॉस से नॉन हैंडशेक से शुरू हुआ और उसके बाद वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आते 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 जो है एंड में जब मैच के बाद पूरी टीम हैंडशेक करती है, वहां से खत्म हुआ। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम वो विजुअल्स देख सकें तो वो विजुअल्स ऐसे थे कि लिटरली गौतम गंभीर जो है वो अपने लड़कों को ड्रेसिंग रूम के अंदर बंद कर रहे थे और जिस तरह वो दरवाजा, इट वाज सो चाइल्डिश और इतना कोई बचकाना तरीका था जिस तरह टीम इंडिया ने इस बात पे अप्लाई किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब वो टॉस के टाइम पे उन्होंने कहा कि शेक हैंड नहीं करना, वैसे हो सकता है इतनी जल्दी रिएक्शन देना मुश्किल होता है, उसी टाइम उसको रवि शास्त्री को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। और अब एक बात तय कर लेनी चाहिए कि अब पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर इंडियन किसी को ना इंटरव्यू दे, ना उनसे कोई अगर मैन ऑफ द मैच होते हैं वो भी ना लें, क्योंकि ये हद कर दी इन लोगों ने ना। हम लोग पिछले 25-30 साल से तो हम देख रहे हैं कि हम स्पोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। ये मुसलसल बहुत गिरी हुई हरकतें करते हैं। और दूसरा ये कि जैसे फरीद ने भी बताया कि हमारी आर्म फोर्स ने जो उनके साथ कर दिया है ना, वो घूम गए हैं, पागल हो गए हैं, कुछ ऐसे ही समझ लें उनके साथ जो किया। सारी दुनिया ने देखा है, जैसे ये तो बातें कर रहे हैं ना, वो तो पूरी दुनिया ने हवा में देखा जो किया है, जिस तरह हमारे फाइटर्स ने उनके साथ किया है। और दूसरा ये है कि ये जो अभी आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, ये बेचारे अभी तो फिल्मी दुनिया कॉमेडी कर रहे हैं बेचारा। अच्छा, कॉमेडी है ना, हाँ। एक फिल्मी कॉमेडी चल रही है, मतलब सीन चल रहा है। हाँ, आप देखिए अगर पाकिस्तान रीटेक कर लेगा, रीटेक कर लेगा। अभी हमारे वो जगल में जीते हैं अरशद नदीम, वो कोई जंग थोड़ी जीत गए हैं, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है। कल को कोई वो जीत जाए, नीरज जीत जाए, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है, जीत जाए। लेकिन जो जंग जीती वो हमने जीती है। ये बिल्कुल घूमे हैं बेचारे। और ये जो है क्या नाम है, ये नरेंद्र मोदी की आदमी है, ये क्या नाम है इसका, गौतम फसादी आदमी है। और जो इसने किया है क्या नाम है, ये सूर्य कुमार, चाहे उसने किसी के कहने पे किया है, अब इन्होंने कर दिया है, तो ये इन लोगों ने गलत किया है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आनी चाहिए, बस ठीक है, उन्होंने कह दिया तो चुप रहते। लाला कुछ ऐड अप कर रहे हैं? ये जो चीजें मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी यूसुफ की बात कर रहा था। सवेरा हमने आपस में ना बहुत, मैं और यूसुफ, हमने इंडिया से बहुत क्रिकेट खेली है। हम ग्राउंड के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था, इवन के बैड वर्ड्स भी यूज होते हैं, हर चीज होती थी, एग्रेशन होता था, सारे प्लेयर जीतने की कोशिश करते थे दोनों तरफ से। आप यकीन करें, हम मैच के बाहर जब जाते थे, मिलते थे आपस में सारे लड़के, जितने भी आपके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सचिन है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ हम जाते थे, मिलते थे, कहीं खड़े होते थे, जहीर से बड़ी अच्छी दोस्ती, यू भी, हरभजन वगैरह, ये सारे लड़कों का मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे कसूर नहीं है। उनको जो ऊपर से ऑर्डर दिया जाए वो ही करते हैं वो बेचारे। वो भी क्रिकेट खेले हैं, उनको भी पता है कि यार मिला जाता है और मिलना चाहिए। उनकी प्लेयर्स हमेशा ये बात करते हैं, तो इनमें प्लेयर्स का मैं इतना कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन उनको जो मोदी हुकूमत की तरफ से जो उनका स्टांस है कि आपने इसी तरीके से इनके साथ रहना है, तब जाके वो बेचारे
करते हैं। अदरवाइज मैं नहीं कहूंगा कि पूरी इंडियन टीम खराब है या लड़के खराब है, एक आधा बुरा अंडा तो हर जगह ही होता है, लेकिन उनके ज्यादातर प्लेयर्स के साथ हमेशा हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है।